फैसल रहमान पर गुवाहाटी में एक मर्डर का केस है जिसको लेकर जिसकी फाइल बीजेपी के हाथों लग गई है, जिसकी वजह से जिसकी डर से फैसल रहमान वोट देने नहीं दिख रहा है कि फैसल रहमान को मोटी रकम मिली है, जिसकी वजह से फैसल रहमान पाला बदल लिया और कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन कर। यहाँ के जो विधायक है यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी किए है, मुसलमानों के साथ धोखा किया है। हमारे विधायकों ने धोखा नहीं दिया होता तो राज्यसभा का एक सीट जीत जाते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारे विधायकों ने धोखा नहीं दिया होता तो हम राज्यसभा का एक सीट जीत जाते। हमारे विधायकों ने धोखा किया है, सबका हिसाब होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबका हिसाब होगा, जिसने जिसने अपनी अनुपस्थिति जनाई है, जिन्होंने वोट देने नहीं पहुंचा है, उन सबका हिसाब लिया जाएगा। महागठबंधन के 4 विधायक ने तेजस्वी यादव के साथ छला है, तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की फिर से एक बार करारी हार हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम दम तक राज्यसभा का चुनाव लड़ते रहे और लास्ट क्षण तक, लास्ट मिनट तक अपने विधायकों का इंतजार किया कि कब हमारे विधायक जो है 4 विधायक गायब है, जिनकी फोन ऑफ है, आउट ऑफ कवरेज है, इस क्षेत्र में नहीं है, वो आकर अपनी वोट डाल दे और हमारी हाथों को मजबूत करे। लेकिन वह 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव को छला, जिसमें से सबसे करीबी विधायक रहे ढाका के विधायक फैसल रहमान, जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। तेजस्वी यादव के बहुत करीबी विधायक फैसल रहमान रहे, जो पिछले बार चुनाव हारे थे, लेकिन फिर इस बार 178 वोट से ढाका का चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में कायम रहे। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर बैठाने का काम फैसल रहमान ने किया और फैसल रहमान की इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है। हालांकि 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव को छला है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फैसल रहमान की हो रही है, क्योंकि फैसल रहमान तेजस्वी यादव के काफी करीबी मित्र कहिए या नेता कहिए या विधायक कहिए बताया जाता है। अब पहलुओं पे बात करना पड़ेगा कि फैसल रहमान जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी विधायक रहे, वो वोट देने क्यों नहीं पहुंचे? क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से फैसल रहमान कल राज्यसभा का वोट देने नहीं पहुंचे? एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो फैसल रहमान फोन कॉल पे कह रहे हैं कि हमारी माता श्री का तबियत कई महीनों से खराब है, जिसके वजह से जिनको लेकर हमारा दिल्ली आना जाना हमेशा लगा रहता है। माँ के साथ रहते हैं, माँ की तबीयत काफी नाजुक है, माँ की तबीयत को लेकर हम राज्यसभा का वोट देने नहीं पहुंचे। हम दिल्ली में हैं, माँ का तो इलाज करा रहे हैं, अभी चेकअप हुआ, सब चीजें हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे कि माँ का तबीयत अभी कैसी है, जिसकी वजह से फैसल रहमान राज्यसभा का वोट देने नहीं पहुंचे। फैसल रहमान का इंतजार अंतिम क्षण तक किया गया, लेकिन फैसल रहमान वोट देने नहीं पहुंचे। ये पक्ष फैसल रहमान साहब का है, जिन्होंने कहा कि मां की तबीयत खराब होने की वजह से हम वोट देने नहीं पहुंचे। लेकिन एक इस तरीके से जो जैसे ही फैसल रहमान का बयान आया, उसके बाद से लोग अब यह भी कहना शुरू कर दिए। रामगढ़ से बसपा के विधायक है सतीश यादव जी, जिनके पिताजी वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उन्होंने भी वोट देने पहुंचा। वह अपने संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों को समझा। एक कर्तव्य, बेटा का कर्तव्य तो निभाना फर्ज तो होता ही है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्यों को समझकर उन्होंने राज्यसभा का वोट देने पहुंचा। लेकिन एक तरफ फैसल रहमान अपने बेटे होने का फर्ज निभाया और राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्यों को नहीं समझा, और इसीलिए उन्होंने राज्यसभा में वोट देने नहीं पहुंचा। जी हाँ, अब चर्चा लोग अलग अलग लगा रहे हैं। 178 का जो फासला था पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंजा, संसद में भी गूंजी। वहीं जो यहाँ के हारे हुए विधायक पवन जायसवाल है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए को समर्थन देने वाले को बधाई दे दी है। लोग यह भी कह रहे हैं कि आपके जो यहाँ के विपक्ष है, हारे हुए विधायक है, फैसल रहमान को बधाई दिए हैं, इस तरीके से हमारे एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बधाई दी है। चर्चा पवन जायसवाल की भी हो रही है। और यहाँ के पूर्व के जो प्रत्याशी है राणा रणजीत सिंह, जो एमआईएम के है, कल ही एमआईएम दल के सभी विधायकों ने, एमआईएम दल के सभी नेताओं ने तेजस्वी यादव के साथ बैठकर इफ्तार पार्टी किए और उन सभी लोगों ने तैयार हुआ कि इस बार राज्यसभा में हम तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन एक दिन बाद ही तेजस्वी यादव के करीबी विधायकों ने, महागठबंधन के विधायकों ने ही तेजस्वी यादव का छलने का
काम किया, जिसके बाद राणा रंजीत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो विधायक है यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी की है, मुसलमानों के साथ धोखा किया है। फैसल रहमान पे न जाने कई तरीके के आरोप लगाए। यहाँ की जनता है जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि फैसल रहमान को मोटी रकम मिली है, जिसकी वजह से फैसल रहमान पाला बदल लिए और कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन कर दिया। लोग यह भी कह रहे हैं कि फैसल रहमान पर गुवाहाटी में एक मर्डर का केस है, जिसको लेकर जिसकी फाइल बीजेपी के हाथों लग गई है, जिसकी वजह से जिसकी डर से फैसल रहमान वोट देने नहीं पहुंचे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए एनडीए का समर्थन कर। उसके बाद से फैसल रहमान पर न जाने कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति के स्टंट ले रहे हैं, मां को राजनीति में ला रहे हैं। दूसरे कोई कह रहा है कि संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों को फैसल रहमान ने नहीं समझा। तीसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि फैसल रहमान पैसे पर बिक गए, तो चौथे तरफ कह रहे हैं कि फैसल रहमान ढाका के जनता के साथ धोखा किए, मुसलमानों को धोखा दिए हैं। तो ये कई तरह के आरोप अब फैसल रहमान पर लग गया है। अभी सभी पहलुओं को आपने जाना कि कल राज्यसभा चुनाव था और सबसे करीबी विधायक तेजस्वी यादव के फैसल रहमान रहे और फैसल रहमान ने ही तेजस्वी यादव को धोखा दिया। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो विधायक हम हमारे साथ धोखा किए उनके सबका हिसाब होगा। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे विधायकों ने हमारे साथ अगर धोखा नहीं किया होता तो राज्यसभा का एक सीट हम जीत जाते हैं और हमारी भी भागीदारी होती और हमारे हाथ मजबूत होते। लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम क्षण तक एनडीए के दलों से अपना लड़ना नहीं छोड़ा, पीछे पैर नहीं रखा, आगे तक मजबूत अरे रहा। नतीजा सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव को करारी हार मिली। बाकी आप क्या सोचते हैं फैसल रहमान को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और कल के राज्यसभा चुनाव को लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।